मुजरा आऊसाब आग्र्यावरनं थैली आली आहे. शिवबा शंभूराजे सगळे क्षेम आहेत ना? वय वय पण आग्र्यातला बादशाह मात्र शेम नाही. महाराजांनी त्यांची झोप उडवलीये. अगं बाई, म्हणजे काही उलट सुलट तर घडलं नाही ना? जे घडलं त्यांना अख्खा हिंदुस्तान हादरलाय. काय घडलं ते सगळं सांगा फुलाची. आम्ही ऐकायला उतावीळ आहोत. एक एक गोष्ट नीट सांगा. हाऊसाहेब, बादशाच्या वाढदिवसाच्या आदल्या दिवशी महाराजां शंभूराज आग्र्यात पोचलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी दरबाराची धामधूम चालू होती. महाराजांनी नजराण्याचं साहित्य घेतलं आणि रामसिंगाला रस्त्यात भेटणार होते, पण नेमकी त्यांची चुकामुक झाली. अरे देवा, मग काय, मनुष्य पाठवून नूरजंग बेग पाशी रामसिंग आणि महाराजांची भेट घडली. रामसिंग तर महाराजांकडे आणि शंभूराजांकडे पाहतच होता. रस्त्यावर ही गर्दी होती आणि महाराजांनी नजराणा म्हणून बादशाला आणलेला हत्ती रामसिंगांना आपल्या हवेलीवर पाठवून दिला आणि रामसिंग महाराजांना घेऊन किल्ल्यावर निघाला. घाईघाईनं किल्ला जवळ केला. खातर जमा करून अधिकारी आतमध्ये सोडायला लागला. रामसिंगाला घाई होती दरबारात जायची, तरी पण रामसिंगानं महाराजांना आणि शंभूबाळांना थांबवलं आणि तो त्यांची बोलायला लागला. काहीतरी सांगत होता. महाराज ऐकत होते. पूर्ण एपिसोड पहा झी5 वर. महाराज, आप जब दरबार में पेश आओगे तब न जूतों की चरमराहट होनी चाहिए न कदमों की आहट. मतलब बिल्ली की तरह? ना मेरा मतलब बिल्ली जब चलती है तब उसके कदमों की आहट नहीं होती. हाँ, मतलब नहीं, बस थोड़ा ध्यान रहे. और आप जब बादशाह सलामत से वार्तालाप करो तब आपको मुंह पर रुमाल रखना होगा. जैसे रोगी, खासकर यक्ष्मा से पीड़ित रोगी बात करते वक्त मुंह पर रुमाल रखते हैं, वैसे? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था. वो एक रिवाज है, शाही रिवाज. समझ गया. और बादशाह सलामत से जब आप वार्तालाप करोगे तब आपकी नजरें झुकी ही रखिएगा. बादशाह सलामत से नजरें मिलाने की जरूरत न कीजिए. शंभूराजे, आप भी ध्यान रखिएगा. बिलकुल. पण आमच्या आबासाहेबांशी बोलताना त्याचीही नजर झुकेल ना? क्या कहा? कुछ नहीं. और कुछ? और एक बात, बादशाह सलामत के दरबार में कुर्निश बजाने के बाद आपको जमीन पर सर रखकर जमीन को चूमना होगा. वो एक शाही रिवाज है. बहुत अच्छे. नजराना पेश किया जाए. जी महाराज, आगे बढ़िए. महाराज, अब कुर्निश बजाइए. कुर्निश? आणि महाराजांनी केली कुर्निश? ते कसले कुर्निश करतात? मग काय केले असणार महाराजांनी? त्यांना जे करायचं तेच करतात. महाराज, कुर्निश बजाइए. कुंवर राम सिंह, कुर्निश बजाना नहीं बजाना हम तय करेंगे. लेकिन हम इनके सरदार नहीं हैं. हम राजा हैं और राजा की तरह ही पेश आएंगे. आदिल शाह हमसे डरता है. श्रीलंका का राजा नेपाल नरेश हमारे मित्र है.
जिस अफजल खान से तुम्हारे ये बादशाह डरते थे उसे हमने मारा है। हम कुर्निश नहीं बजाएंगे। हम ही मुजरा करूं, और वो मुजरा इस दिल्ली के तख्त को होगा जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का है। बस इससे ज्यादा कोई अपेक्षा ना करो हमसे। महाराजांनी बादशाला नजराना पेश केला. वजिरांनी महाराजांना जसवंत सिंगाच्या मागे उभं केलं आणि मग बादशानं एकेकाला खिल्लत द्यायला सुरुवात केली. बक्षी, आमीन खान, कय्यूम खान आणि राजा जसवंत सिंग. शिवबांना डावलून महाराज जसवंत सिंगांना खिल्लत दिली. हो ना, आणि त्यांच्या मागे उभं केलं. कसं सहन केलं असणार महाराजांनी? ते कसले सहन करतात, उलट त्यांना संधी मिळाली. राम सिंह! जी महाराज। ये आगे की कतार में वो कौन खड़ा है? वो राजा जसवंत सिंह है। राजा जसवंत सिंह, जो हमारे सिपाहियों के सामने घुटने टेक गया था, दक्खन से कायर की भांति भाग निकला था। उसे बादशाह सलामत खिल्लत इनायत करते हैं। महाराज, इतना ही नहीं, हमें उनके पीछे की कतार में स्थान दिया जाता है। शंभूराजे, काय शोधता आहात? अंगारा, येसुबाई देतात आम्हाला देवी शिरकाईचा. त्याने काय होतं? तो आपल्या जवळ असला की आपल्यावरचं संकट दूर होतं. म्हणजे हे फुलाद खानचे पहारे उठतील. शंभूबाया, या जगात फक्त शक्ती आणि युक्ती म्हणजेच बुद्धीमुळे काम होतात. अंगारे धोपाऱ्यांमुळे नाही. पण ते अंगारे लावून जर संकटांचं निवारण होत असतं तर आपण हाती तलवार कशाला घेतली असती? म्हणजेच शक्ती महत्वाची, बुद्धी महत्वाची. पण मग आता आपल्याला इथून कोण सोडवणार? युक्ती म्हणजे कोण? राम सिंग, कुंवर राम सिंग. ही असेल आपल्या युक्तीची सुरुवात. आप दयालु हो, जिंदा पीर हो। हाँ तो हुजूर, आपने शिवाजी राजे पर फुलाद खान के पहरे लगाए हैं। राम सिंह, तू अच्छी तरह से जानते हो कि हमने ऐसा क्यों किया। पर हुजूर, वो पहाड़ी है। तो वो लोगों के पेट फाड़ता है, उंगलियां काटता है, खिल्ली भी उड़ाता है, भरे दरबार में ऊंची आवाज में बात करता है, नजरें भी मिलाता है। ये काफिर हद से बाहर बढ़ गया है। माफी चाहता हूँ। मैं शिवाजी राजे की तरफ से माफी मांगता हूँ हुजूर। मेरे पिताजी ने उन्हें सलामती का वचन दिया था। क्या कहें क्या करें, तुम्हारे वालिद मिर्जा राजे जय सिंह पता नहीं किस किस को वचन देते फिरते हैं। अब इसका हम क्या करें? हमें तो तफ्तीश करनी होगी।
बादशाह सलामत. और ये काफिर वचन देने लायक था क्या? घाबरलात? पण घोड्यांच्या टापांचा आवाज आला. आम्हास वाटलं तुम्ही आम्हास सोडून गेलात. शंभूबा, तुम्हाला सोडून आम्ही जाऊ? नाही, पण तसं वाटलं. आणि आबासाहेब, आम्हाला सवय नाही अशी चौकी पाहत राहण्याची. चौकी पहाऱ्याने घाबरलात ना? नाही तर. आणि आपण सोबत असताना आम्हास कसलेच भय वाटत नाही. राजा, पण शंभूराजे, तुमच्या धाडसाची दाद द्यायला हवी. धाडस तर आम्ही करूच, पण पाठीशी तुम्ही पाहिजे. आम्ही पाठीशी पाहिजे. हो, माहित नाही, हिम्मत येते आपोआप. चला, झोपा आता. आबासाहेब, तुम्हाला बरं वाटत नाहीये का? आम्हाला नाहीतर आम्ही उत्तम आहोत. आबासाहेब, आपण काळजी करू नका. आई भवानी आपल्या पाठीशी असते ना. आणि आपल्या आऊसाहेबांचा आशीर्वाद शक्तिमान आहे. बघा, काहीही होणार नाही. शंभूबाया, आबासाहेब, आम्ही आहोत ना मदतीला. आणि आता जागत बसाल तर आजारी पडाल. आजारी? हं? इथे कोण करणार आहे तुमचं? आता आजारी पडायचं तर राजगडावर. राजगडावर आजाराचं कौतुक केलं जातं. खूप काळजी घेतली जाते. एका पाठोपाठ एक मातोश्री येतात, चौकशी करतात. आणि मग आऊसाहेब येतात, कपाळावरून हात फिरवतात, लाड करतात. म्हणून आता आजारी पडायचं तर राजगडावर. चांगली कल्पना आहे आजारी पडण्याची. शंभूराजे, चला झोपा आता. झोपा. जी जहापना. और एक और बात राम सिंह, अगर सिवा ने हमारी मर्जी के मुताबिक सलूक किया तो हम उसे सरदार बना देंगे. और काबुल में जो हमारा मुहिम है उसकी सारी जिम्मेदारी उसे सौंप देंगे. गुस्ताखी माफ आलीजा, पर शिवाजी मानेंगे ये बात? क्यों नहीं मानेगा? हर शख्स को अपनी जान प्यारी होती है ना राम सिंह, होती है कि नहीं? जी जहापना. और अगर उसने काबुल के मुहिम की जिम्मेदारी कबूल ना की तो उसे इस बदतमीजी की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी. इसे हम शाही तहजीब की तौहीन कहेंगे, जिसके लिए सजा फरमाई जाएगी. सजा? हाँ, सजा सजा फरमाई जाएगी, लेकिन ये सजा हम नहीं देंगे. बागी गाफिर की सजा मुल्ला मौलवी ही तय करेंगे. बादशाह सलामत, हमारे पिताजी ने शिवाजी की हिफाजत का जिम्मा हमें सौंपा है. हमारे पिताजी ने खुद उन्हें वचन दिया है. इसका क्या मतलब हुआ राम सिंह? क्या मायने हुए इसके राम सिंह के बागी गाफिर मुगलिया सल्तनत की तौहीन कर रहा है और आपको और आपके पिताजी को इससे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई परवाह नहीं है आप लोगों को. इतना सब बोला जा रहा है मुगल सल्तनत के खिलाफ, और आप लोग, आप और आपके वालिद उस काफिर की हिफाजत के कसीदे पढ़ रहे हैं. मालिक हिंदुस्तान, बात ऐसी नहीं है. तो क्या बात क्या है राम सिंह? दरअसल बात यह है राम सिंह कि मुगल तख्त के खातिर, मुगल तख्त की आन बान और शान की खातिर हम किसी को नहीं बख्शते. हमने अपने सगे भाइयों को नहीं बख्शा. तारा, मुराद, शुजा, किसी को नहीं बख्शा. हमने सबको मार डाला. उनकी मौत का अफसोस है हमें, लेकिन सुकून इस बात का है कि मुगल सल्तनत की शान की हिफाजत करने में हम कामयाब रहे.
राम सिंह, हम उसूलों के गुलाम हैं, इसलिए अभी भी कहता हूं, जाओ जल्द से जल्द जाके उस सिवा को इस दरबार में हाजिर करो। उसने जो भी गलती की है हम उसके लिए उसे माफ करने के लिए तैयार हैं। उसे जाकर समझाओ, दरबार में आए, माफी मांगे और मुगल सल्तनत की खिदमत करे। इसी में उसकी भलाई है। जी बादशाह सलामत, मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ और करूंगा भी, पर बुखार इतना तेज है कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। अच्छा, अगर ये बात है तो हम इतने तंग दिल भी नहीं है राम सिंह। आलमगीर औरंगजेब बादशाह है, वो ना किसी का मेहमान हो सकता है और ना ही किसी का दोस्त। फिर भी आइए, आप एक बार आओगे तो फिर वापस नहीं जा पाओगे। हम वापस नहीं लौटेंगे। खूब, बहुत खूब। तुम्हारी मासूमियत देख के हम बहुत खुश हुए कुंवर शंभू। हमें इस बात की भी खुशी है कि तुम हमारी खिदमत करने के लिए तैयार हो, हमारा नौकर बनने के लिए तैयार हो। जहांपना, सिवा ने खुद खिदमत करने की इजाजत दी है। हाँ, लेकिन इसे खिदमत में शामिल करने से पहले इसे शाही रस्मो रिवाज सीखने पड़ेंगे, शाही तहजीब सीखनी पड़ेगी। माफी हुजूर, कोई गुस्ताखी हो गई? इसे समझाओ कि हमसे नजरें मिलाकर बात करना गुस्ताखी समझी जाएगी। जब भी हमारे सामने आए, नजरें झुकाकर बात करे। हमारे सामने नजरें झुकाकर रहेगा तो जिंदगी चैन सुकून से बीतेगी। जी हुजूर। शंभू, निगाहें झुकी रहनी चाहिए। अगर निगाहें उठ गई तो बेअदबी समझी जाएगी। वाह, बच्चा कितना समझदार, कितना होशियार। अपने बाप की बदौलत बेचारा सजा भुगत रहा है। तुम्हारी किस्मत, बच्चा कितना नेक और बाप गंवार, बेतहजीब। अब शिवा को तो शाही तौर तरीके पता नहीं, वो पहाड़ी है, चलने भूलने का डंग नहीं आता उसे। या खुदा रहम कर, एक काफर को तूने इतनी अच्छी औलाद दी, इतनी अच्छी औलाद। कुंवर शंभू, हमने तुम्हारी खिदमत कबूल की, हमें तुम्हारी मासूमियत भी पसंद आई, इसलिए हमारी ओर से ये माला। वाह शंभू, तुम्हें तोहफा भी मिल गया और तुम खिदमतगार भी बन गए। जहांपना माफ करा, हम ये माला स्वीकार नहीं कर सकते। मगर क्यों? आज तक तो बादशाह सलामत, ये माला बेशकीमती है और पाक भी, और बादशाह ने पहनी हुई। अगर ये माला हम संभाल नहीं पाए तो हम इसके काबिल नहीं, हम छोटे हैं। अभी कुछ कुछ गलती हो गई तो जहांपना माफी चाहता हूँ। वाह, देखा वजीर सल्तनत, बच्चे के कितने नेक ख्यालात। कुंवर शंभू, आज के बाद हर रोज शाही दरबार में तुम हाजिर होगे। जी जहांपना। जहांपना, इजाजत हो तो हम विनती करना चाहते हैं। बोलो। हमारे पिताजी बीमार हैं, कृपा करके एक अच्छे वैद्य का प्रबंध हो तो। वजीर सल्तनत, शाही हकीम को फौरन भेज दिया जाए। जी जहांपना। बादशाह सलामत, आप तो बड़े दयालु हो। जहांपना, इजाजत। इजाजत। तुम्ही बादशाहांचा कंठा घेतला नाही? आबासाहेब, त्यांचा कंठ गळ्यात घातला असता तर आई भवानीच्या कवड्यांच्या माळेजवळ तो शोभला नसता आणि पटलाही नसता. शाबाश शंभूबा, पण खुबीनं नाही म्हणालात ना? हो आबासाहेब.
भगवंता, आम्ही काही आता राहत नाही. येऊन जा रे मला. दिन ब दिन बीमारी बढ़ती जा रही है. शंभूराजे, आता नीट ऐका. आपली इकडनं सुटका नाही हे निश्चित. त्या औरंगजेबाची नियत फिरली. आता आग्र्यातून बाहेर कसं पडायचं, कुठे पडायचं, आणि आग्र्यातून बाहेर पडल्यानंतर राजगडापर्यंतचं अंतर विजेच्या वेगानं कापायचं. हे 3 टप्पे, पण 3ही भयंकर टप्पे. मग बाहेर कसं पडावं? तेच सुचत नाहीये. आम्ही असे इथे या बंदीखान्यात अडकून पडलेलो, आणि शंभूराजे, अशी परिस्थिती असं अघटित पूर्वीही घडून गेलंय. द्वापार युगात. कृष्ण जन्माचं? होय. एक बाप त्याच्या मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी तळमळत होता, आणि दुसऱ्या बाजूने तो कंस त्याचा जीव घेण्यासाठी आसूसला होता. तो आधार पाऊस पडत होता. यमुनेला पूर आला होता. अशा वेळी वासुदेवानं त्या पोराला पाठीत ठेवला, पाठी डोक्यावर ठेवली आणि यमुनेच्या पाण्यात उतरला. त्याने यमुना पार केली आणि बाळकृष्णाला गोकुळात सोडला सुखरूप. त्याने त्याची जबाबदारी पूर्ण केली. मग इथे वासुदेव कोण होणार? तुम्ही. आम्ही? होय शंभूराजे, तुम्ही. तीच यमुना, तोच कंस, तीच रात्र आणि तोच भयान अंधार, आणि वासुदेव तुम्ही. आबा. शंभूराजे, हे बघा, आम्ही असे इथे आत अडकून पडलो आहोत, पण तुम्ही बाहेर जाऊ शकता. तुम्हाला या सगळ्या हालचाली करायच्या आहेत. आता काय करायचं, कसं करायचं ते आम्ही तुम्हाला सांगत जाऊ. आणि तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. बहिरीजी नाही, रघुनाथ पंत, सर्जेराव जेधे सगळे तुमच्या बरोबर आहेत. सुनो सुनो सुनो, आगरा के नगरजनों और कुश्ती के चाहने वालों, परसों सुबह के दूसरे प्रहर में शाही बाग में अली हसन और जलाल खान की कुश्ती का जंगी सामना होने वाला है. कुस्ती? कुस्ती, पण औरंगजेब बादशाहशी. हो आबासाहेब, पण आबा निकाली करायची, आणि बादशहाला करायचा म्हणून करायचा चितपट. देखिए भाई साहब, आपने ये जो सुराही पसंद की है ना, ये इन सारी सुराहियों में से बेहतरीन है. दाम तो लगेंगे. अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो आप. सेठ जी, इसमें पानी इतना ठंडा हो जाता है कि धूप में अगर पिएंगे ना, सुकून महसूस करोगे. पिछली बार मैं आपके यहाँ से सुराही ले गया था, बड़ी तारीफें कर रहे थे, पर पानी तो ठंडा होता नहीं. देखिए सेठ जी, वो मेरी बनाई हुई सुराही नहीं होगी. आप बादशाह के महल में जाके देख आओ, मेरी ही बनाई हुई सुराही रखते हैं वो. अरे छोड़ो, मैं नहीं मानता आपकी बात को. सेठ जी, मैं गलत बात करता ही नहीं. माँ एकविरा देवी की कसम. माँ एकविरा? एकविरा आई? आग्र्यातील माणसाच्या तोंडी एकविरा देवीच नाव? बघूया की, चला. अरे आइए आइए साहबजादे, आइए, ले लीजिए, सुराही ले लीजिए, किफायती दाम में है. राम राम. राम राम. मावळातलं का? मावळातलं? होय होय, मावळातलंच की. पर तुम्ही? हे शंभूराज, शिवाजीराजांचा लेख. अरे वा 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 वा, म्हणजे घरची माणसं भेटली म्हणायचं की. अहो, साक्षात शिवाजी राजाचा लोक आमच्या समोर उभा आहे. नशीब उघडलं बघा आमचं. बरं ओळखलं तुम्ही. हा, एकविरा देवीचं नाव घेतलं म्हणून ध्यानी आलं. केव्हापासून राहता आग्र्यात? ही दुसरी डुई. लहान होतो तेव्हा बापा बरोबर आलो होतो.
काळूजी कुंभार म्हणतात मला. आग्र्यातली सगळी लोक काळू सुरईवालाच म्हणतात. कुठे राहता? या काय तो दूर दिसतोय ना तिथं, तो जो दूर आहे ना तो आपल्याच भट्टीचा दूर आहे. घ्या सुरई घ्या. सुरई पाहिजेच होती की द्या. हे आमचे काका हिरोजी फर्जन काका. राम राम. असं असं अहो घ्या की आणि दाम न गा मला. हे घ्या. नग नग अहो राजांची माणसं आणि खुद शिवाजी राज पाणी पिणार असत्याल तर माझ्या मातीचं सोनं होईल बघा. नग दाम नग मला. अहो राहू द्या, महाराजांच्या तर्फे अजून सुरई लागतील. घ्या. आइए आइए, राम सिंह आइए. महाराज आपकी तबीयत तो हमारी मानिए, थोड़ा खा लीजिए. घास फिर तो सवय गेली. कुछ करने का मन ही नहीं होता. महाराज ये क्या, सारी आगरा को मिठाई खिलाई आपने और आप खुद ने खाना छोड़ दिया. तो ऐसे क्यों बुलाया हमें? कुंवर, हम जब दक्कन से आगरा आए तो हमारे साथ सिपाही सालार भी आए थे. अब आप देख ही रहे हैं, हमारी बीमारी तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती. ना दवा काम कर रही है ना दुआ. थक गए हैं हम. महाराज धीरज रखिए. नहीं कुंवर, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और यहाँ से छुटकारा भी तो नहीं पा सकते. तो सवाल ये है कि इन रसालों का और हर रोज का खर्चा, दान धर्म का खर्चा अब हमसे संभलता नहीं. कुंवर जी, अब हम राजा भी तो नहीं रहे. महाराज दिल छोटा ना करे. हमारे आदमी ही हमसे कह रहे हैं कि हमारी वजह से वो फंस गए. अब हमारा साथ तक नहीं देना चाहते और हमसे भी उनका खर्चा संभला नहीं जाता. तो क्या चाहते हो आप? कुंवर जी, आप अगर बादशाह सलामत से बातचीत करके रसालों को वापस दक्कन भेज देने की इजाजत लेते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी. जी महाराज, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे. हम भी मानते हैं कि अब इतने लोगों की यहाँ जरूरत नहीं. अब आप हमें आज्ञा दें और आराम फरमाएं. जी शुक्रिया. पूर्ण एपिसोड पहा झी5 वर.